तो चलिए चुनावी चार की खबरों पर चर्चा करते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे। केंद्रीय एजेंसी ने खनन घोटाले मामले में उन्हें तलब किया था। सीबीआई ने अखिलेश को बतौर गवाह बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजा था। सपा अध्यक्ष को आज ही दिल्ली आकर अपना बयान दर्ज कराना था। जानकारी के मुताबिक अखिलेश आज सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे। सीबीआई की तरफ से नोटिस मिलने के बाद अखिलेश ने कहा कि ये एक राजनीतिक हमला है। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी बीजेपी के लिए सबसे बड़ी टारगेट है। साल 2019 में भी मुझे नोटिस मिला था, तब भी लोकसभा चुनाव थे। ऐसे में अब जब फिर से लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो फिर से मुझे नोटिस भेजा जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं जानता हूं कि जब चुनाव आता है तो नोटिस भी आते हैं, इतनी बेचैनी क्यों? यदि भाजपा ने पिछले 10 सालों में खूब काम किया तो डर किस बात का? बता दें, साल 2019 में हमीरपुर में हुए 2012-16 के बीच अवैध खनन का केस दर्ज किया गया था। इस केस में कई अधिकारियों के नाम सामने आए थे। सीएम अखिलेश यादव से उस समय की स्थिति की जानकारी ली जानी है। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव ने भी कहा कि चुनाव आते हैं और इस तरीके की नोटिसें आना शुरू हो जाती हैं, तो उन्होंने भी बीजेपी पर हमला बोला है। देखिए, जो बात समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश कह रहे हैं या उनकी पत्नी डिंपल कह रही है, वो राजनीतिक दृष्टि से तो अलग है, लेकिन ये बात भी सही है कि जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे तो 2012 और 2016 के बीच में खनन के कई मामले हुए और उस समय खनन विभाग भी अखिलेश के पास था। उसमें भारी घोटाला हुआ और ये खनन की एक बहुत बड़ी समस्या है, जहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग घोटाला करते हैं, उगाही करते हैं। इसमें जो प्रभावशाली लोग होते हैं उनका था। बात कहाँ पर बनी, ये तय किया गया अब खनन जो होगा ई टेंडरिंग के माध्यम से होगा, लेकिन उसका उल्लंघन कर दिया गया और 13 प्रमुख लोगों को, जिसमें एमएलसी भी हैं, नेता भी हैं, उन सबको खनन का आवंटन कर दिया गया। जरूरत थी कि ई टेंडरिंग से किया जाता, वो नहीं किया गया। बस इसी बात को लेकर के एक मुकदमा दायर हुआ जिसमें कहा गया कि इसका उल्लंघन क्यों किया गया। और एक बात और है, इसमें हाई कोर्ट ने भी दखलंदाजी की है और तब मुकदमा कायम हुआ है। इसमें एक कलेक्टर जो है शशिकला, वो भी इसमें इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ भी मुकदमा है। अब जो है अखिलेश को बतौर गवाह बुलाया जा रहा है, पूछा जाएगा कि ये जो घोटाला हुआ, इसके पहले गायत्री प्रजापति थे, उसमें आपका क्या कहना है, जो दिशा निर्देश बनाए गए थे क्यों नहीं उनका पालन किया गया, ये सब बातों के लिए सीबीआई ने उनको बुलाया। बिल्कुल। अब जब सीबीआई ने बुलाया है, उन्होंने मना कर दिया आज जाने से। उसका कारण उन्होंने बताया कि हम, एक तो उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरीके से सहयोग करूंगा। जो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा मैं सीबीआई को सहयोग करूंगा। नंबर 2, हमसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की जा सकती है। नंबर 3, मैं लखनऊ में हूँ, यहाँ पर मेरे आवास पर आकर के बातचीत की जा सकती है। और चौथी बात उन्होंने ये भी कही कि इसको चुनाव से जोड़ा गया है, क्योंकि 2019 में उनका कहना जब चुनाव था तब भी मुझे नोटिस मिला, आज फिर नोटिस मिला। और चूंकि चुनाव का वक्त है और जो आज सूचना जारी होने जा रही है, ऐसे वक्त पर जब समन आया है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसे उसको जोड़ करके देख रही है। लेकिन अब देखना है कि इस मामले में होता क्या है। बिल्कुल, अखिलेश यादव ने कहा कि जब 2019 के चुनाव थे तब भी उनके पास नोटिस आई थी और एक बार फिर से लोकसभा चुनाव नजदीक है और उनके पास नोटिस आई है। आइए आपको सुनाते हैं अखिलेश ने और कुछ कहा। समाजवादी पार्टी हर संस्था का सहयोग करती है और कोई पहली बार नहीं हुआ है या पहली बार सीबीआई नहीं बुला रही है। याद करो, नेताजी और हमारे परिवार को कितने दिन सीबीआई के अंडर रहना पड़ा। अगर आप राजनीति कर रहे हो और पीडीए के लिए आप लड़ रहे हैं तो इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है, सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में। 10 साल के बाद भी इतने घबराए हुए लोग। और मैं आपसे कह रहा हूं कि यूपी से आए थे, यूपी से ही जाएंगे बाहर। अगर 2014 में आए थे तो उत्तर प्रदेश की जनता 2024 में इन्हें बाहर कर देगी। क्या देश के लोगों की आंख थोड़ी बंद है?
क्या देश के लोगों को नहीं दिखाई दे रहा कि आप चंडीगढ़ के चुनाव को जीतने के लिए बैलेट पेपर पे क्या वोट डलवाए आपने? वोट को खराब किसने किया? अगर बैलेट से वोट ना पड़े होते और सीसीटीवी कैमरा ना होता तो वो भारतीय जनता पार्टी की चोरी और वोट की डकैती पता नहीं लगती। जो वोट की लूट पता लगी है वो बैलेट पेपर की वजह से बची है। क्या देश की जनता नहीं देख रही है कि हिमाचल में एक मुख्यमंत्री को एफआईआर लिखानी पड़ रही है? क्या ये परिस्थितियां आपने कभी पहले देखी होंगी? तो ये जो चीजें आप देख रहे हो, समन आना चुनाव से पहले, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ की तरह काम करते हैं। और आपसे बेहतर कौन जानता है? आपके कई चैनल हैं जो बिक गए, इन्हें भी सीबीआई आई थी इस जमाने में।